हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का अपने चैनल न्यू स्कॉलर्स एकेडमी में न्यू स्कॉलर्स फैमिली में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्त, जैसा कि हम आपसे वादा भी किए थे और हम लोग लेके चल भी रहे हैं, इस समय जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, इस परिस्थिति में पढ़ाई थोड़ी कमी हो पा रही है, लेकिन हमने अपने वादे के अनुसार थोड़ी थोड़ी टीजीटी, पीजीटी और रियलिटी रेट होम साइंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। और इसी संबंध में हमारी ये आज की तीसरी वीडियो है। और इसमें अभी हम प्रॉपर पढ़ाई अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल चलेंगे। बट अभी क्या है, अभी हम लोग अपनी पढ़ाई को, स्टडी को कंटिन्यू करते हुए आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर कर रहे हैं, जो कि आज फूड एंड न्यूट्रिशन से है। इसमें चलिए हम समय को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा होती है। इसमें नोट्स जो है, जितने भी पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये आप लोग को बहुत ही बेनिफिट होगा, वो टीजीटी पीजीटी हो या फिर एलटी ग्रेड हो। तो ध्यान से देखिए, रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हर एक होम साइंस स्टूडेंट जो कि फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ता है, उसे ये जानना बहुत आवश्यक होता है कि एक ह्यूमन बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो 80 to 120 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड। इसका मतलब कि अगर आपके बॉडी में 100 मिलीलीटर ब्लड है तो उसमें 80 to 120 जो है वो ग्राम क्या होता है, वो उसमें ग्लूकोज की सामान्य मात्रा होनी चाहिए, एक सामान्य मात्रा है। नेक्स्ट पॉइंट, मधुमेह का अन्य कारण क्या है। तो मधुमेह का तो वैसे जो है मेन रीजन ये होता है कि पैनक्रियाज जब आपका जो है काम करना सही से काम नहीं करता है या काम करना बंद होता है। लेकिन उसके साथ साथ एक इसका कारण ये भी है, जब क्लोम ग्रंथि से दोष, एड्रिनल पिट्यूटरी ग्रंथि एवं थायराइड ग्रंथि में दोष, ये भी जो होता है क्लोम ग्रंथि में और एड्रिनल पिट्यूटरी ग्रंथि एवं थायराइड ग्रंथि में जब जो होता है कोई फॉल्ट हो जाता है तो ये मधुमेह का बहुत ही बड़ा कारण हो जाता है। किस प्रकार के मधुमेह में रोगी को इंसुलिन पर निर्भर रहता है। देखिए, जो होता है डायबिटीज़ दो प्रकार का होता है। उसमें एक इंसुलिन इंडिपेंडेंट जो होता है डायबिटीज होता है, एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट जो होता है ये डायबिटीज़ होता है। तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट टाइप का होता है उसे जेवेलियन वंशज टाइप भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो पेशेंट हो जाता है उसको इंसुलिन पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। तो क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछता है किस प्रकार के मधुमेह में रोगी को इंसुलिन पर निर्भर रखना पड़ता है। तो जेवेलियन वंशज टाइप यानी कि टाइप 1 में जो होता है रोगी को, पेशेंट को इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। देखिए, मधुमेह दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका होता है जेवेलियन वंशज टाइप, एक तो मैट्योरिटी वंशज टाइप। ये दो प्रकार के मधुमेह होते हैं, जिसमें कि जो फर्स्ट टाइप होता है उसमें जो है ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और अभी ये क्वेश्चन भी आया था, टीजीटी 2016 में क्वेश्चन आया था कि जो है ये किस प्रकार के मधुमेह में जो होता है वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको देखते चलिए। कीटोन बॉडी होते हैं, कीटोन बॉडी वही मधुमेह से संबंधित होता है। तो कीटोन बॉडी कैसे होते हैं, इनकी टेंडेंसी कैसी होती है। तो कीटोन बॉडी की जो टेंडेंसी होती है वो अम्लीय होती है। अम्लीय मतलब क्या होता है, एसिडिक होता है। अब एक चीज़ आता है डायबिटीज़। आज ये रोगों के बारे में ही डिस्क्रिप्शन है, इसमें इसी पे नोट बना हुआ है, इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोग के साथ। तो डायबिटीज़ जनरल्स क्या होता है, ये मधुमेह का लक्षण होता है। तो मधुमेह का लक्षण, अभी मैं टीजीटी का इंटरव्यू भी देने गई थी तो उसमें पूछ दिए थे कि जो है मधुमेह के जो है क्या क्या लक्षण होते हैं। तो वो क्वेश्चन जो है पूछा गया था, उसकी कैसी पहचान करोगे कि जो है इसको डायबिटीज़ है। ये क्वेश्चन तो इस तरह से पूछे जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में भी।
तो मधुमेह का लक्षण है क्या है, डायबिटिक ग्रेन्युल्स में क्या होते हैं कि जब बॉडी में शर्करा की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस स्थिति में क्या होता है कि जो स्किन होता है, स्किन पे बड़े बड़े दाने निकल जाते हैं जो डायबिटिक ग्रेन्युल्स कहलाते हैं। मधुमेह रोगी के रक्त में वसा एवं कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है। तो क्या होता है, जब ही इसे पूछेगा कि जैसे कि किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट क्या प्रभाव पड़ता है, प्रोटीन क्या इफेक्ट पड़ता है, वसा क्या इफेक्ट पड़ता है, तो जो मधुमेह का पेशेंट होता है उसकी बॉडी में वसा एवं कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है, बढ़ने लगती है। मधुमेह में प्रोटीन की मात्रा उचित रखना आवश्यक है। जो मधुमेह के जो पेशेंट होते हैं उनको प्रोटीन की आवश्यक मात्रा देना चाहिए। तो मधुमेह की जो रोगी होते हैं उनमें कैसे कैलोरी जो है दी जाती है, इसका डिस्क्रिप्शन है। तो 1500 कम से कम और 2500 ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो यानी कि 1500 से कम से कम इनको 1500 देना चाहिए और जो है इनको 2500 से अधिक जो है कैलोरी की मात्रा नहीं देना चाहिए। इसीलिए जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर्स बोलते हैं आप थोड़ा थोड़ा खाइए, थोड़ा खाने की सलाह दी जाती है। अब देखिए प्रोटीन क्या होते हैं, तो प्रोटीन जो होते हैं वो एसिटिल कोलाइड होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं वो एसिटिल कोलाइड होते हैं। प्रोटीन में क्या क्या होता है, अब देखिए बहुत ही वैसे सब लोग जानते, बहुत कम ही लोग जानते होंगे। जो प्रोटीन होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है, ये इसकी खास बात होती है। लेकिन जो है इसमें और भी चीज़ होती है जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर फेरिक कॉपर और इसके बाद जो है आयोडीन और फास्फोरस, इतनी सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन की लघुत्तम इकाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी किसी झारखंड टीजीटी में पूछा था कि प्रोटीन की लघुत्तम इकाई क्या होती है, तो प्रोटीन की लघुत्तम इकाई अमीनो अम्ल होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, किस अवस्था में शरीर का विकास रुक जाता है, तो पौधा अवस्था जो होता है उस समय जो होता है विकास की दर बिल्कुल ही थम जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी अवस्था ऐसी आती है कि जब शरीर में कोई भी विकास नहीं होता है, सारे विकास के रास्ते रुक जाते हैं, तो कौन सी स्टेज होती है, पौधावस्था होती है। अनाज में किस प्रोटीन की कमी होती है, जो अनाज होते हैं उनमें कौन सी प्रोटीन नहीं पाई जाती है, तो लाइसिन। आप पढ़ेंगे अभी प्रोटीन जब पढ़ेंगे इसके पूरा एकदम डिटेल, तो उसमें बताया जाएगा एसेंशियल होता है और नॉन एसेंशियल होता है, एसेंशियल प्रोटीन कौन से होते हैं, नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं, ये सारी जानकारी डिटेल आपको देंगे। अभी फ़िलहाल आप इसी जो है पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको स्टडी करें। दाल में किस प्रोटीन की कमी रहती है, देखिए दाल में सब प्रोटीन, लोग कहते हैं दाल में प्रोटीन, लेकिन दाल में जो होता है मिथियोनिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दाल में, मतलब यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखे हुए हैं। अब ये बार बार कहना इंपॉर्टेंट शायद आप लोग भी बोर हो जाएंगे, तो बार बार ना कहूँ मैं तो अच्छा है। दाल में किस प्रोटीन की कमी रहती है, मिथियोनिन की कमी होती है। फल की प्रोटीन क्या होती है, जिलेटिन। मक्के की प्रोटीन क्या होती है, जैन। प्रोटीन शरीर में किस द्रव्य में अनुपस्थित रहता है, तो जो हमारा यूरिन होता है और पित्तरस होता है, यानी बाइल जूस और यूरिन में क्या होता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता है। जब यूरिन में प्रोटीन आने लगता है तो फिर एक डिजीज हो जाता है। प्रोटीन की मांग किस अवस्था में अधिक होती है, तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा आवश्यक होती है। वैसे तो प्रोटीन की जरूरत तो होती है, हर स्टेज में आवश्यक होती है, लेकिन ये जो 3 स्टेज होते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रतिपिंड बनते हैं। प्रतिपिंड क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये गामा ग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। एंटीबॉडी क्या होते हैं, अब जैसे एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ा होगा आप लोगों ने ब्लड के क्लासिफिकेशन में, तो प्रतिपिंड होते क्या हैं, तो वो क्या होते हैं, गामा ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन होता है। ऊतक में पानी जमने का क्या कारण होता है, कभी कभी आप देखते होंगे तो टिश्यूज होता है, उसमें जो होता है पानी, जैसे
जैसे कभी कभी पैर सूज जाते हैं, कुछ जैसे जो हार्ट पेशेंट है या शुगर में कभी कभी, तो क्या होता है, रक्त सीरम में एल्यूमिन की कमी हो जाती है। जब रक्त सीरम में एल्यूमिन की कमी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, टिश्यूज में पानी का जमा होने लगता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन से आ गया। मून फेस क्या होता है, एक बीमारी होती है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट, चांद जैसा चेहरा किस बीमारी में हो जाता है, तो ये क्वाशीयोरकर होता है, जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। और इसमें बच्चे का मुंह जैसे चांद जैसा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा अजीब सा चेहरा हो जाता है। तो ये जो होता है एक मून फेस जो है वह क्वाशीयोरकर पेशेंट का लक्षण के बच्चों का लक्षण होता है। एचिलोसिस क्या होता है, ओट फटना एवं कटने का कारण होता है ये प्रोटीन B2 के। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जो है चिलोसिस क्या है, तो ये उसमें होगा कि विटामिन B2 और यानी विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन और प्रोटीन की कमी के कारण जो होता है चिलोसिस नामक रोग हो जाता है। क्वाशीयोरकर में रक्त की कमी का कारण क्या होता है, क्वाशीयोरकर में रक्त की जो है, एक आप लोग पढ़े होंगे मर्समस और एक क्वाशीयोरकर, दो बीमारी जो होती है प्रोटीन की कमी के कारण होती है। इसमें लौह लवण एवं फोलिक अम्ल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है क्वाशीयोरकर में। प्रोटीन का पाचन कहाँ कहाँ होता है, तो प्रोटीन का पाचन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे अमाशय में और पक्वाशय ड्यूडेनम में और छोटी आंत में, इतनी जगह क्या होता है प्रोटीन का पाचन होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप इतना पढ़िए, आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आशा करते हैं आप लॉकडाउन में आप लोग इसी तरह से व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और ऑनलाइन क्लासेस का मजा लेते रहिए। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो।